हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी है, बाकी 5 की हमें निकालनी है, जबकि ये कहा गया एक्स लाई करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स क्या है? इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल। हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से इसका बेसिक क्लियर करना चाहूँगी। इसमें क्या कहा गया है, देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 4 क्वाड्रेंट में हम अपने हमारे एंगल होते हैं। ये खुद एक 0 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ कहूँ तो 0 के बाद हमारे पास 90 का एंगल बनेगा, ऐसे 90 का बनेगा। ये खुद में 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ खुद में 0 डिग्री का एंगल है, ये 0 का है। यहाँ 90 का बनेगा, कैसे? ऐसे मैं कर दूँ तो ये 90 का एंगल बनेगा, और 90 को हम π/2 लिखते हैं रेडियन फॉर्म में। इस कंप्लीट एंगल को हम 180 बोलेंगे, तो ये पाई का एंगल हो गया। यहाँ से यहाँ तक 270 होगा, तो इसलिए मैंने इसको 3π/2 बोल दिया। ये क्या है? 2π है। 0 π/2 पाई 3π/2 पाई, सॉरी 2π। 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई तक सेकंड, पाई से 3π/2 तक थर्ड, 3π/2 से 2π तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये करके चलना। इससे क्या होगा? ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और स्कूल मतलब स्कूल से मैं यहाँ साइन लिखूँगी, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, इन्वर्स होता है कोसिकेंट। ये तो पॉजिटिव, बाकी के सभी नेगेटिव, अदर आर नेगेटिव। यहाँ 2, ऑल स्कूल 2 से मैं क्या लिखूँगी? 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी के सभी नेगेटिव, अदर नेगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब सी से मैं लिखूंगी कोस, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिकेंट, ये पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। अदर क्या होंगे? नेगेटिव। ये है इसमें। देखो अब कैसे हम चेक करेंगे। यहाँ का है ना साइन एक्स 3/5 है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, और साथ में ये भी का एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये देखना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसी वजह से यहाँ वैल्यू पॉजिटिव दी है। अब हम किसी की भी वैल्यू निकालेंगे, कोसिकेंट की, टेन की, कोट की, सिकेंट की, हम उन सबको इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या नेगेटिव आती है। ये कहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालोगे ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे अपना। हमें क्या गिवन है? वी हैव साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, और साइन एक्स 3/5 है। ये भी पता है हमें कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय कोसिकेंट, सॉरी साइन एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स का। तो अगर ये कोसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाय साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5, तो कितनी आ गई यहाँ पे? 5/3। कोसिकेंट एक्स 5/3 आ गई। क्या आई? पॉजिटिव। तो देखना पॉजिटिव के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक आई है। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है ये। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यू दी थी, सेकंड की मैं निकाल चुकी हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम एक 10th क्लास में एक फॉर्मूला करते आए हैं। वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन और कोसिकेंट तो हम निकाल चुके, अब हमें निकालनी है कोस की। तो कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स के। तो कोस स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ लिखा मैंने, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5 गिवन है, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ साइन का स्क्वायर है। तो कितना आ गया? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 9 किया तो कितना आया? 16/25। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई 16/25। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कोस एक्स की।
तो इसका हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आएगा 16/25 प्लस माइनस 16 का रूट 4 और 25 का 5 प्लस माइनस 4/5। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये जो वैल्यू आई है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है या नहीं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, देखो कोस की एक वैल्यू आई पॉजिटिव, एक वैल्यू आई नेगेटिव, तो हम चेक करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं, यानी कोस की वैल्यू हमारी नेगेटिव आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो जो ये दो वैल्यू आई है ना उसमें से हम पॉजिटिव को एलिमिनेट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लाई नहीं करेगी। तो क्या लिखेगी, क्या लिखेंगे, कोस एक्स इक्वल्स टू 4/5 इज नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड करी, डज नॉट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती इसीलिए नेग्लेक्ट किया। कोस एक्स किसके इक्वल आ गया, -4/5 के, इसीलिए कोस एक्स की वैल्यू मैंने 4/5 ली क्योंकि यही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इसकी हेल्प से हम सिकेंट एक्स निकाल सकते हैं क्योंकि कोस एक्स और सिकेंट एक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट सिकेंट एक्स इक्वल्स टू, वी नो दैट सिकेंट एक्स इक्वल्स टू 1/cos एक्स, 1/cos एक्स की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की, -4/5, -4/5 ये वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है। तो यहाँ रख देंगे -4/5, तो कितनी आ जाएगी कंप्लीट वैल्यू, -5/4। तो सिकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया, -5/4 के। 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चुके हैं, एक दे रखा था, 3 की हमने निकाल दी, अब 2 की और रहती है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें ये पता है कि tan x की प्रॉपर्टी किसके इक्वल होती है, वी नो दैट tan x इक्वल्स टू sin x बाय cos x। sin x की भी वैल्यू है हमारे पास और cos x की भी हम निकाल चुके हैं। sin x की वैल्यू तो खुद से गिवन है 3/5 और cos x हम -4/5 निकाल चुके हैं, 3/5 और cos x की -4/5, 5 से 5 कैंसल, तो कितनी आ गई tan x की वैल्यू हमारी -3/4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, कोट x को फाइंड करेंगे तो कोट x की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो tan x का इन्वर्स होता है। तो हम लिखेंगे कोट x इक्वल्स टू 1/tan x, तो 1/tan x मतलब 1/-3/4, 4 ऊपर चला जाएगा -4/3। तो हमारे पास एक की वैल्यू दे रखी थी, 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। किसकी, sin x की तो हमें 3/5 दे रखी थी, तो हमने किस की वैल्यू फाइंड करी यहाँ पर, कोसिकेंट x 5/3 आया, सिकेंट x -5/4 आया, कोस x -4/5 आया, tan x -3/4 आया एंड कोट x -4/3 आया। अच्छा मैंने उन दो उसको तो चेक करा, अब हम अगर इसको किसी को भी एक उठा के देखते, किसी की वैल्यू हम चेक करें ना तो यहाँ से वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। तुम tan x की देखो, tan x -3/4 आया, हमें ये चेक करना माइनस वाली वैल्यू tan x की सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है या नहीं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट ये था, सेकंड क्वाड्रेंट में ये बोला गया था कि sin x और कोसिकेंट x तो पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है, तो tan x की वैल्यू नेगेटिव आई है, वो tan बाकी में ही आता है, उन अदर्स में ही आता है, तो tan x नेगेटिव है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह हमने एक के अलावा बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू निकाली और वो सभी हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, इसीलिए वो सभी इसमें एग्जिस्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3।